Preview. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ यकीनन बहुत पसंद आ रही हैं। तो प्यारे बच्चों, इस हफ्ते भी हम आपके लिए बहुत प्यारी कहानी लेकर आए हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये सच्चा वाकया है। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी सी हॉरर भी है, तो डरिएगा नहीं, कहानी लेकिन बहुत अच्छी है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक जानू नाम का लड़का रहता था। उसको मिठाइयाँ बनाने का बहुत शौक था और वो मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाता था। उसके हाथ में बहुत जायका था। वो मिठाइयाँ बनाने का बहुत माहिर था। वो मिठाइयों की दुकान पर काम करता था, लेकिन मिठाई वाला उसको बहुत कम पैसे देता था, जिसकी वजह से उसके घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था। एक दिन उसने सोचा कि मैं अपनी खुद की दुकान खोल लेता हूँ। उसने थोड़े से पैसे जमा करके रखे थे। उसने छोटी सी एक दुकान मिठाई की खोल ली और अल्लाह ताला ने उस पे करम करा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी मिठाई लोगों को बहुत पसंद आती थी। रात भर वो थोड़ी सी मिठाई बनाता था और सुबह उसकी मिठाई जल्दी खत्म हो जाती थी। इस तरह से उसने बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। फिर उसने एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खोलने का फैसला किया। उसने जहाँ दुकान खरीदी, उसके बिल्कुल सामने एक जंगल था, दूसरी तरफ आबादी थी। उसके दादा ने उसको बहुत मना किया कि जंगल के सामने कौन दुकान खोलता है, मगर वो ना माना। उसने दुकान खरीद ली और मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दी। वो जितनी भी मिठाइयाँ बनाता था, शाम तक उसकी मिठाइयाँ खत्म हो जाती थीं। एक मर्तबा वो रात को मिठाइयाँ तैयार कर रहा था तो उसे जंगल की तरफ से घोड़े की आवाज़ सुनाई दी और उसकी दुकान पर पहुंचकर आवाज खत्म हो गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो एक सफेद लिबास पहना हुआ एक आदमी नजर आया, लेकिन उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। उसने खिड़की बंद कर दी। इतने में किसी ने जोर जोर से दरवाजा बजाया तो जानू ने दरवाजा हल्का सा खोल कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, मुझे 20 किलो मिठाइयाँ चाहिए। जानू ने कहा, इतनी रात में क्या आपके घर में कोई शादी वगैरह की तकरीब है जो लेट हो गई है? उसने कहा, मुझे बस मिठाइयाँ चाहिए, आप मुझे मिठाई चेक करा दें। जानू ने उसको एक टुकड़ा मिठाई का दिया तो उसने कहा, नहीं, मुझे 20 किलो ही चाहिए। जानू हैरान रह गया कि सिर्फ चेक करने के लिए 20 किलो की क्या जरूरत है। फिर खैर, जानू ने अंदर जाकर 10-10 किलो के 3 टोकरे तैयार किए और उस आदमी को दे दिए। उस आदमी ने दुकान के बाहर मिठाई रखने को कह दिया और जानू मिठाई के टोकरे बाहर रखकर अंदर आ गया। लेकिन जानू अभी भी परेशान था। उसने कहा, मुझे झांक कर देखना चाहिए कि ये आदमी मिठाई के टोकरे किस तरह से लेके जा रहा है। जानू ने बिल्कुल थोड़ा सा दरवाजा खोल के जब झांक के देखा, जानू ने देखा कि वो आदमी मिठाइयाँ ऐसे खा रहा था जैसे जिंदगी में कभी मिठाइयाँ खाई नहीं। उसने फौरन खिड़की बंद कर दी और किसी को कुछ नहीं बताया। जब सुबह हुई तो दुकान के बाहर टोकरे ऐसे साफ सुथरे पड़े थे जैसे उन टोकरों में कभी मिठाइयाँ डाली ही नहीं थीं। अब ये रोज का मामूल बन गया था। जंगल से बहुत सारे बच्चे आते और मिठाइयाँ खरीद कर ले जाते। जानू के तो वारे नियारे हो गए थे। उसके पास तो खूब पैसे आना शुरू हो गए थे और उसकी दुकान भी खूब अच्छी चल रही थी। जानू ने अपने दादा को सारा किस्सा सुनाया तो उसके दादा ने कहा, तुम ये जगह छोड़ दो, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जानू को तो पैसे से मतलब था। उसने कहा, ठीक है, बस इस महीने काम कर लूं, फिर छोड़ दूंगा। जानू को एक दिन किसी शादी का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। उसने दुकान के बाहर लिखकर लगा दिया कि आज दुकान बंद रहेगी और मिठाइयाँ खत्म हो गई हैं, और वो दुकान के अंदर चुपके से मिठाइयाँ तैयार करने लगा। वो मिठाइयाँ तैयार कर करके एक कमरे में रखता रहा।
जब सारी मिठाइयाँ तैयार हो गईं तो उसने कमरे को बंद कर दिया। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर के बाद कमरे में से कुछ गिरने की आवाज़ आने लगी। जब जानू ने कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक आदमी और बहुत सारे बच्चे बैठे मिठाइयाँ खा रहे हैं। वो ये देखकर बेहोश हो गया और बुरी तरह डर गया था। एक हफ्ते तक उसको ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लिया। जब कुछ हालत संभली तो उसने अपने दादा से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मुझे इस जगह दुकान नहीं बनानी चाहिए थी। दरअसल वो जिन्नात थे जो जानू की मिठाइयों पर आशिक हो गए थे। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए और हमें कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहिए जिससे हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। जानू ने भी अपनी लालच की वजह से कितना बड़ा नुकसान उठाया। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के अल्लाह हाफिज़।